थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बहुत सारे फैंस ने मुझे मैसेज किया क्योंकि लाफ्टर शेफ्स के शूट पे हमने बाद में डाला ये वीडियो, वरना उस दिन तो बहुत हालत ख़राब थी। आई वॉज रियली नॉट वेयर, बट ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिग बॉस ऐसा शो है कि आप अगर वीकेंड का वार भी देखते हो ना, यू गेट द जिस्ट ऑफ द होल वीक। हाँ, और मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी देखती हूँ, कुछ चीज़ें जाके वापस देखती भी हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थी। और अब ऑब्वियसली वी आर डूइंग लाफ्टर शेफ, सो यू नो मैं उसके बारे में ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब माँ बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है, तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉच। मैंने पोस्ट किया था। मैं बिग बॉस 1 में थी, फिर उसके बाद और 3 बार आई हूँ बिग बॉस में, किसी के कंपेनियन बन के, फिर 14 सीज़न में खुद बन के। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। ऑब्वियसली आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन। विशाल की आपने बात की, विशाल को पढ़ पढ़ा के, हाँ उसके बाद भी हमारे घर में, तो ये कितना जस्टिस है विशाल के साथ? यार, दैट इज़ बिग बॉस रूल्स। अभी यहाँ पे ना आप रूल चला सकते हो ना हम। वो कभी कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बोला, तो दैट वाज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है, लेकिन मैं कौन होती हूँ अरमान को गलत बोलने वाली? क्योंकि अगर मैं उसके जगह पे होती है एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय फैमिली और सेड समथिंग डेरोगेटरी, तो मैं कैसे रिएक्ट करती? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने खुद सुना नहीं था, उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अब क्या है, अब क्योंकि विशाल के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला ऐसी बात तो हुई नहीं थी, तब अब वो अरमान को उनको ब्लेम कर रहा है, खटारिया को ब्लेम कर रहा है। तो यू नो वन शुड स्टैंड अप फॉर द एक्शन, नॉट ब्लेम समबडी एल्स। उसको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की सुनेगा, क्योंकि वाइफ इज़ हिज फैमिली। अब सो आई डोंट नो, थप्पड़ मारना, अगर मैं उसके जगह पे होती एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय किड्स, तो मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। लेकिन विशाल ने बोला क्या था? वो बोला सुंदर लगती है बहुत। उसने अगर ये बोला होता कितनी गंदी लगती है, कितनी ख़राब है, तो फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उसने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना भाई। और उसके पहले उसने शायद कृतिका को भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, तब कृतिका ने बुरा नहीं माना। उसने बुरा इसलिए माना क्योंकि उसको लगा कि इसकी सोच गलत है। अब सोच पे किसका अधिकार है? कौन देख सकता है? क्योंकि उसने बोला आई एम गिल्टी। अब वो बेचारे को बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो ये बोल सकता है नहीं बोल सकता। वो तो बोल भी गया, उसने कुछ चीज़ें बोल भी दी। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं हैं। तो यू नो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है उसको माफ़ करना चाहिए। एंड अरमान शुड थिंक दैट ही पेड अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। रणवीर शौर्या, ही इज़ अ विनर। मैं उसको बोलूँगी भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, वही करता जा, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और हर एक का काम ऊपर नीचे होता है, इतना मत सोचो, तुमको बहुत काम मिलेगा। हैट्स ऑफ टू यू यार रणवीर के, तुम अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो। आई कम्प्लीटली अडोर दैट गाय, एब्सोल्युटली। रणवीर श्योर इट फॉर द विन। हाँ, वो बहुत दिल को छू गई बात, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत काम जो डिज़र्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको मिल नहीं रहा है। नए नए लोगों को मिल रहे हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के, जिनके फॉलोइंग ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों को, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ आध लोगों को एक लाइन बोलने नहीं आती। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ नॉट अ हैज़ बीन, ही इज स्टिल यंग, ही स्टिल शुड गेट गुड वर्क। तो वो बहुत बुरा लगा। लेकिन ये हमारी स्थिति है आज की इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे आपने 40 क्रॉस कर दिया, आपको काम नहीं मिलता, तो आप जितना भी डाइट करो, जितना भी अच्छे दिखो, आपको अब मीन्स लोग लाइक लिटरली मुझे 12-13 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या किया। मैंने 50 फिल्में की है, बट मैं उनको क्या जवाब दूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग एक्टर्स होते हैं। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उसको चांस मिलना चाहिए। एंड उसको चांस क्या, इट विल बी योर, आपकी खुशनसीबी होगी आप उसको कास्ट करोगे। इज़ अ फैबुलस एक्टर। इविक्ट हुई, अगर उनका इस हफ्ते इविक्शन होता जहाँ विशाल के पेरेंट्स आए और अंदर के लोगों को बोला होता, तो मुनीषा इविक्ट नहीं होती। और लास्ट वीक इविक्ट इसलिए हो गई क्योंकि एवरीबडी वॉज अगेंस्ट विशाल, और मुनीषा इज़ विशाल्स फ्रेंड। अंदर जाके वो दोस्त बन गए, एक ही ग्रुप में थे, तो दैट इज़ वाई शी गॉट इविक्ट।
And that was very sad. No, I was very upset. Munisha messaged me first, ke, guys, I'm back. I just got evicted. That was very sad. But then उसने मुझे बोला कि ऑडियंस ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया. तो फिर एक्चुअली बिग ब्रदर का फॉर्मेट यही है कि अंदर वाले ही आपको इविक्ट करते हैं, बाहर वाले करते नहीं. अगर आप यूएसए का बिग ब्रदर देखो तो दैट्स द एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट. अब हमारे इधर बाहर वाले ऑडियंस वाले इविक्ट करते हैं. तो आई थिंक इट्स फेयर. आई मीन दैट इज़ वाई ये मेंटल गेम है ना. आपको इतना अच्छा रखना पड़ता है सबके साथ, एक ग्रुप में बैठ के नहीं रहना चाहिए. इतना आपको शातिर गेम खेलना चाहिए. बट मुनीशा शातिर नहीं, शी इज़ नॉट अ कनिंग पर्सन. शी इज़ अ वेरी लवेबल, वेरी नाइस पर्सन, नॉट कनिंग एट ऑल. वो दोनों गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर गेम खेल रहे हैं. मुनीशा वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम. मुनीशा लाइक्ड देम, इसलिए मुनीशा वॉज हैंगिंग आउट विद देम. बिकॉज मुनीशा फेक नहीं है. मुनीशा को लगा वो रियल है, और मुनीशा के साथ वो काफ़ी हद तक रियल थे दोनों. तो दैट्स व्हाई पीपल शी वाज हैंगिंग आउट विद देम. बाकी के लोग थोड़े फेक है, तो दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हैंगिंग आउट विद देम. और मुनीशा कंप्लीट ऑरा पे बिलीव करती है. तो मुनीशा वेंट विद द ऑरा. यार विशाल और कटारिया का, लवकेश कटारिया, सॉरी लवकेश कटारिया, आई एम सॉरी, लवकेश को का ऑरा उनको पसंद आया है. दे वर प्रीटी रियल विद. दैट्स व्हाई शी वाज हैंगिंग आउट. आई डोंट थिंक शी शुड गो इन अगेन, क्योंकि मुनीशा है, मुनीशा रियल है. और वो जगह रियल लोगों की नहीं है. बहुत सारे लोग अंदर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के लिए आपको फेक बनना पड़ता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग. तो मुनीशा इज़ नॉट समबडी हु प्लेज गेम्स. तो आई डोंट थिंक मुनीशा शुड गो अगेन. हमारा रिलेशनशिप इज़ ओल्ड इनफ टू वोट नाउ. हमारा रिलेशनशिप को 18 साल हुए, मैरिज को आई थिंक 13 या 14 ईयर्स हुए. सो 12 ईयर्स कम्प्लीट. बट वी बीन लिविंग टुगेदर सिंस 18 ईयर्स. नहीं, क्यों अफेक्ट करेगी, नहीं पता. डू यू नो जुकिनी एंड क्यूकम्बर लुक द सेम. बहुत सारे लोगों को जुकिनी नहीं पता. मुझे जुकिनी पता है बिकॉज आई लिव इन अमेरिका. ठीक है, तो जुकिनी आप ग्रीन वाली देखो, वो उसके बाजू में हरा वाला अपना ककड़ी रखो, क्या खीरा बोलते हैं ना उसको, वो रखो. देखो ये भी नहीं पता मुझे, तो वो दोनों सेम लगेगी. तो इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक. मुझे नहीं पता. मैं फ्रोज़न पीस लेती हूँ. मैं शॉप में जाके थोड़ी ना, मैं नहीं लेती हूँ. ये सब घर के लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मीन्स मैं बच्चे बड़े कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ, और मेरे पास अगर मटर खरीदने का टाइम नहीं है